मेरे कोकरोच भाइयों, इस तानाशाही सरकार को दिल्ली जंतर मंतर पे मैंने जो आपका समर्थन किया है, बस एक ही चीज मांगूंगा, इस तानाशाही सरकार को मेरे मर्डर इनकाउंटर होने के बाद सत्ता से हटा देना, सत्ता से हटा देना। भारत बंद में जो मैं निर्दोष साबित हुआ है उसकी प्रतिलिपि ये है, आरटीआई में मांगी गई है। और जो एसपी पिथौरागढ़ का 25 दिन का उपार्जित अवकाश पे मैं आया हूँ, इसमें लिखा हुआ है मेरे बेटे का स्वास्थ्य खराब था, मेरे पास मेडिकल है और मेरा बेटा गंभीर रूप से बीमार था। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लेटर टाइप किया है ना, मैं इसे माननीय हाई कोर्ट में डाल रहा हूँ और उसी राइटिंग में पता चल जाए कि आपने उसी दिन टाइप किया, सस्पेंड किया है मुझे, कि 18 जुलाई को सस्पेंड किया है। उसमें उन्होंने कहा कि सिपाही जो है छुट्टी से एब्सेंट है और इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मैं आपको अवगत कराना चाह रहा, पोस्टिंग देहरादून ही था। मैं आज तक ऐसा कोई अधिकारी देखा नहीं कि कोई आदमी, उस आंदोलन में बहुत सारे बच्चे जेल भी गए थे मेरे साथ, और आरोप ये था कि आपने SC/ST एक्ट का जो है, जो हाई कोर्ट का निर्णय उसका उल्लंघन किया है। उसमें इन्होंने मुझे निर्दोष साबित होते भी इसी, और रुद्रप्रयाग में भी उस जगह के जहां पर नेटवर्क भी नहीं था, केदारनाथ सीधे भेजा गया था। इनको इस बात की जलन थी कि बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब जेल में थे, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि शेर सिंह, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। हर गांव में मैंने 85 से ज़्यादा पाठशालाएं खोली थी, अपने घर में भी बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला था। वो आज एक लेटर लेके आए कि आपको बर्खास्त कर रहे हैं। किसी एक लेटर को लाने के लिए मुझे तो नहीं लगता 2-2 गाड़ी और प्राइवेट में पुलिस आएगी। मैं क्या समझूं इस चीज़ को? मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है? मैं कोई आतंकवादी हूँ? मैं कोई नक्सली हूँ? मुझे धोखे से फंसा। पूरा मसला ये है, जब इन लोगों को 2 अप्रैल भारत बंद में जो मेरी फाइल थी, ये तमाम मुझे बार बार टॉर्चर करते के बोलते थे कि 2 अप्रैल भर की तेरी फाइल खोल देंगे, तुझे अभी ये काम करना है, अभी ये रैली करानी है, अभी वो रैली करानी है। मुझे इन्हें कनेक्ट करके उससे जेल भेज दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय हाई कोर्ट का ये निर्णय है, वीडियो भेज रहा हूँ मैं आपको। और जिस महिला को दिखाया गया उस महिला की मेरे पास ऑडियो है। पाव मना रहे, मैं नाम लेकर के ना अपना मुंह खराब करना चाहता हूँ, ना कि किसी से मेरे संबंध रहे। वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम करने दे। एक कॉल आई कि भैया या तो तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर देगी भाजपा। किसने फोन करके ये कॉल किया आपको? अधिकारी था, नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा भैया समाज के लिए कौम का झंडा नहीं झुकेगा, अशोक महान का वंशज हूँ, रहूंगा अशोक चर के साथ। तुम इनकाउंटर कर दो, गोली मार दो, फांसी पे चढ़ा दो, मेरा समाज मेरे साथ है। मेरी वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि जो मेरे भाई वहाँ शहीद हुए हैं, मेरी बहनें कोकरेज, जिन पे मुझे पूरा भरोसा है, अगर इन्होंने मेरा इनकाउंटर किया तो इस सरकार को तानाशाही को गिरा देंगे। मेरे कोकरेज भाइयों ने वीडियो देख लिया तो ये फेसबुक मेरा करोड़ों में चला जाएगा। इस तानाशाही सरकार को हटाने की है और मैं एक पत्र लेके आया हूँ। ये जो मेरे ऊपर अनर्गल बयान लगा रहे हैं, ये सरकार मेरी CBI ED जो जांच कराना चाहे करा दे, और साथ में उन अधिकारियों की भी जांच कराए जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो दिखाओ। मेरी अपील करना चाहता हूं कि वोट 2 धारी तलवार है, देश में राजा वोट से बनता है। क्या आप लोग वोट का सही इस्तेमाल करें, इस तानाशाही सरकार को हटाने का काम करें। बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो मैंने बयान दिया है, परचून की दुकान पेपर बिक रहे हैं, ये धाकड़ धामी जी की सच्चाई है। मैं हिस्ट्री सीटर हूँ, मैं हिस्ट्री सीटर उनके लिए हूँ जो मेरी माँ बहनों की इज्जत की तरफ को आंख उठाएगा। मैं हिस्ट्री सीटर हूँ, जब मेरे कोई भाइयों गले काटेगा छोड़ूंगा नहीं। शेर सिंह ने प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ कहेंगे, क्या पूरा मामला है? देखिए, शेर सिंह भाई वो शख्स हैं जिन्होंने 2010 और 12 से इस क्षेत्र में 300 निःशुल्क पाठशालाएँ खोली हैं, जिससे समाज में जो वंचित समाज के लोग थे, जो शिक्षा के अभाव में पढ़ नहीं पाए और वो किसी रोज़गार को ढूंढने में असफल रहे। पर शेर सिंह भाई ने जब पाठशालाएँ खोली, उनकी आर्थिक मदद की और आज उनमें से कई लड़के और लड़कियां एक अच्छे सरकारी पदों पर काम कर रहे हैं। तो मैं शेर सिंह भाई के बारे में यही कहना चाहता हूं कि जो सरकार इन पर एलिगेशन लगा रही है वो निराधार है। प्रशासन के लोग
तब से इन पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तब से इनकी पोल उन्होंने जंतर मंतर पर खोलने का काम किया है। और ये साफ तौर पर जो आप कहते हैं कि उत्तराखंड के धागड़ धामी, मैं तो नहीं मानता कि धागड़ धामी है। जो एक पुलिस वाले कांस्टेबल से डर के जिन्होंने अपना इस्तीफा पहले दे दिया था, वो इस्तीफा इनका मंजूर तक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सीधा सीधा सरकार की एक चाल है इन शेर सिंह भाई को फंसाने की। और अगर इनको किसी भी प्रकार की खरोंच आई या शेर सिंह भाई को गलत तरीके से जेल भेजा गया तो साथियों में एक बहुत बड़े जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। शेर सिंह के समर्थन में पहुंचे हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं शेर सिंह भाई के समर्थन में, और वो समर्थन में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि शेर सिंह भाई एक क्रांतिकारी योद्धा हैं जो समाज के लिए हर समय अग्रसर रहते हैं और समाज को कहीं ना कहीं मोटिवेशन करने का काम करते हैं। और रही बात उनके आज जो एनकाउंटर की बात कर रहे हैं या प्रशासन या जो बीजेपी सरकार उनको मारने की बात कर रहा है, अगर ये ऐसा होता है तो इस उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा जन सैलाब होगा जो इस प्रशासन को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को इतना ही विराम देना चाहूँगा कि अगर शेर सिंह भाई को खरोंच आई तो इस उत्तराखंड का जितना भी दलित समुदाय है वो प्रशासन को संभालना मुश्किल होगा। समर्थन में आए क्या कुछ कहेंगे? 24 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर शेर सिंह भाई के साथ लगभग 50 व्यक्तियों के द्वारा शेर सिंह भाई के समर्थन में गए और वहां पे शेर सिंह भाई के द्वारा जो अपना इस्तीफा दिया गया और उसमें उत्तराखंड सरकार की पोल खोली गई कि उत्तराखंड में परचून की दुकान पर पटवारी का पेपर मिलता है। तो इन्होंने ये बात बताओ कि क्या गलत बोल दिया उसमें। सभी को पता है कि गरीब का बच्चा कैसे कैसे करके पढ़ता है और कैसे कैसे वो बेचारा नौकरी के लिए फार्म भरता है। इन लोगों के द्वारा शेर सिंह भाई को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में खबर चली है तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे है और तब से लेकर आज तक शेर सिंह भाई को टारगेट किया जा रहा है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जैसे आज शेर सिंह भाई के यहाँ कम से कम 20 पुलिस वाले आए, एक नोटिस तामील कराने के लिए क्या 20 पुलिस वाले आते हैं? कहीं ना कहीं शेर सिंह भाई को कहीं मुकदमे में फंसाने या कहीं ना कहीं शेर सिंह भाई का इनकाउंटर करने की तैयारी चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो पूरा का पूरा सर्व समाज बिल्कुल शेर सिंह भाई के पक्ष में खड़ा है और हम तन मन धन से शेर सिंह भाई के साथ में है और सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे अगर शेर सिंह भाई को खरोच भी आई। न्याय माननीय न्यायालय पे छोड़ दीजिए। तो ये माननीय न्यायालय का काम है किसी को दोषी करार करना या नहीं करना, तो ये आपका काम नहीं है आईजी साहब।